बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। क्लास हमने आज पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल मैं आप लोगों को कंप्लीट इसकी काइंड्स एंड टाइप्स बता चुकी हूँ कि टेंसेस किसको कहते हैं, ज़माने को कहते हैं। इसकी कितनी इकसाम है? 3 इकसाम है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। ठीक है, उनकी मजीद बेटा मैंने आप लोगों को 4 काइंड बताई थी। इसकी जो 3 काइंड्स थी उनकी मजीद आगे 4 काइंड्स, ठीक है, 4 काइंड्स थी जो कि मैंने नाम भी आप लोगों को बताए थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कल के लेक्चर में, गुज़िश्ता लेक्चर में हो चुका है। ठीक है, मजीद अब आज मैंने आप लोगों को पहला टेंस हम बिस्मिल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं फेल, हाल, मुतलक। बेटा हमने सबसे पहले इसका फॉर्मूला, आइडेंटिफिकेशन और इसका दूसरी ग्रामर तक पहुंचने से पहले मैं आपको 3 चीजें पहले करवा दूं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जो हमारे हर फॉर्मूला में इंक्लूड होगा। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज करवा चुकी हूँ, लेकिन एक मतलब फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम हमेशा एस से शो करते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, सब्जेक्ट को उर्दू में कहा जाता है फाइल, यानी काम करने वाला। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? फाइल, यानी काम करने वाले को कहते हैं। और वर्ब कहते हैं फेल, यानी जो काम किया जा रहा होता है। और तीसरा आ जाता है मेन पॉइंट, ऑब्जेक्ट, यानी उसको ओ से शो करते हैं, उसको हम उर्दू में मफूल कहते हैं, जिस चीज पर काम किया जा रहा होता है। यानी ये 3 चीजें हो गई हमारी क्लियर। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो सा काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम किया जा रहा है। ठीक है, ये 3 चीजें आ गई। जैसे मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो इसमें जाने वाला कौन है? मैं। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? स्कूल क्या कर रही हूँ? जा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? वर्ब, यानी काम। और कहाँ जा रही हूँ, तो वो जो मेन पॉइंट है, मेन जगह है, प्लेस है, वो आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये भी मैं आप लोगों को कई मरतबा करवा चुकी हूँ, लेकिन इसका फॉर्मूला तक पहुँचने से पहले मैं आप लोगों को ये रिवीजन करवा रही हूँ इसकी। फर्स्ट पर्सन बच्चों हम कहते हैं आई एंड वी को, सेकंड पर्सन कहते हैं यू को, एंड थर्ड पर्सन कहते हैं ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम। ठीक है, आप लोगों ने प्रोनाउन तो पढ़ा ही होगा। इसमें ज़मीर, जिसमें यानी नाउन वो होता है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम है, और प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे कहती हूँ कि मेरा नाम इकरा है। ठीक है, मैं बार बार अपना इकरा नहीं बयान करूँगी, मैं अपने नाम की जगह पर आई इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, अगर किसी बॉय का नाम यूज हुआ है तो उसके नाम बार बार नाम यूज नहीं किया जाएगा, ही इस्तेमाल हो जाएगा, गर्ल के लिए शी हो जाएगा। तो ये सारे प्रोनाउंस होते हैं, और प्रोनाउंस टोटल कितने होते हैं? 7 प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं हम उसी पॉइंट पर। फर्स्ट पर्सन किसे कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन उसे कहा जाता है जो बात कर रहा होता है। ठीक है, बात करने वाला, जो मुखातिब होता है दूसरे बंदे से, उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो बात कर रहा है वो होता है आई एंड वी। सेकंड पर्सन उसे कहा जाता है जिससे बात की जा रही होती है, जो हमारी बात सुन रहा होता है। ठीक है, जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, वो सेकंड पर्सन होता है, यानी यू। थर्ड पर्सन बेटा आ जाता है यहाँ पर। थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ बात कर रहा है, जो उस टाइम मौजूद नहीं है, ज़मीर गायब है, यानी उस टाइम मौजूद नहीं जिसकी बात की जा रही है। जैसे कि आ जाता है ही, शी, इट, दे, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम, किसी भी अकेली लड़की का नाम, किसी लड़के का नाम, या फिर किसी भी बेजान चीज़ का नाम, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, लेकिन वो सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला में यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो पहले मैंने आप लोगों को अभी रिवाइज करवाई और क्लियर करवाई। ठीक है, अब मैं आप लोगों को करवाती हूँ इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला पर जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तो कर रहे हैं, पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या कंटिन्यूअस का है? तो पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। किसी भी जुमले में अगर आ जाता है, किसी भी फिक्रे में, जुमले में आखिर में आ जाता है, ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। जैसे मैं कहती हूँ वो दूध पीता है, ठीक है, या वो खाना
ताकि है, तो इसके एंड पे ता है, ती है, ते है वगैरह आ जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। क्लियर आपको? ठीक है, जुमले के लास्ट पर ये वाले वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला को कैसे देखेंगे? फॉर्मूला के लिए सबसे पहले ये वाली चीजें जो मैंने क्लियर की थी, इसके लिए मैं आपको बता दूं 3 किस्म के फॉर्मूलाज होते हैं बेटा। एक होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सॉरी फॉर्मूलाज मतलब 3 किस्म के इसके बनेंगे आप लोगों के फॉर्मूला। एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला बनेगा, एक नेगेटिव का बनेगा और एक इंटरोगेटिव का बनेगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं और हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, यानी सादा जुमला भी कह सकते हैं और हम मस्बत जुमला भी कह सकते हैं, यानी फिक्रा भी कह सकते हैं इसको जुमले में। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस सादा जुमला जिसमें हम ऐसी बात करें कि पता चले कि अगले बंदे की हाँ में बात करें। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ वो खत लिखता है, तो सिंपल पता है कि वो लिखता है, ये हम ना कहीं उसमें जुमले में इजहार नहीं कर रहे हैं या सवाल का इजहार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल बता रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस ऐसा जुमला होता है बेटा जिसमें हम बता रहे होते हैं, जुमले में उस चीज का इनकार कर रहे होते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्रिकेट नहीं खेलता है तो इसमें इनकार हो रहा है, ना का इजहार हो रहा है। ठीक है, नो कहा जा रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, यानी इनकार में जुमला। थर्ड आ जाता है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम सवाल कर रहे होते हैं, सवालिया जुमला कहते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क आता है इसमें बेटा। इसमें हम सवालिया जुमला कर रहे हैं और पता चलता है, जैसे मैं कहती हूँ क्या वो कहानी सुनती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फिलहाल बात हो रही है, जितनी भी जुमले मैं आपको बता रही हूँ, क्या वो कहानी सुनती है, तो हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये आप लोगों के सेंटेंसेस की काइंड्स, ये आप लोगों का ग्रामर का और ये सारा ओवरव्यू आप लोगों का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें आता होगा बेटा, इसको मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कहती हूँ, सेंटेंसेस टेंसेस ये समझने वाली चीज़ है ग्रामर, इसको कभी भी याद करने की गलती ना करिएगा, वरना ये कभी भी आपको समझ नहीं आएगी, रट्टा ही लगेगा। ठीक है, फिर आप लोगों को इंग्लिश से कोई वास्ता नहीं होगा, इसको समझिएगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका मैं बेटा बताती हूँ। सिंपल पहले फॉर्मूला बताऊंगी, सादा जुमला क्या होता है। सिंपल सेंटेंस ये होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप लोगों को पता है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। जैसे मैं अगर वो की कहती हूँ तो वो आ जाती है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, सेकंड फॉर्म वर्ब की वो की दूसरी बनती है क्या, मेंट बनती है। ठीक है बेटा, थर्ड इसकी वर्ब की फॉर्म बनती है गो वेंट एंड गोन। ठीक है, ये इसकी वर्ब की वर्ब काइंड्स का तरीका मैंने बताया है आपको कि इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। इसी तरीके से लेकिन इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको यानी टेंसेस के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी यानी आपको वर्ड्स की इंग्लिश भी आनी चाहिए। जो जुमला लिखा हुआ है उर्दू, आपको ये नहीं सिर्फ टेंसेस काफ़ी, आपको वो वर्ड्स के मीनिंग भी आने चाहिए, इसको इंग्लिश में जाना। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस के साथ। बेटा मैंने आप लोगों को अभी एक चीज़ समझाई थी, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया था ही शी इट दे या सिंगुलर पर्सन को कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस या ई एस के इजाफा सिर्फ हम थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। एस या ई एस का इजाफा हम सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, डज या फिर एस या ई एस का जो इजाफा है सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए होता है, आई वो यू के लिए नहीं होगा। सिर्फ ही शी इट दे या फिर सॉरी ही शी इट या फिर सिंगुलर पर्सन के लिए। दे के लिए भी डज का इस्तेमाल होगा क्योंकि दे प्लूरल में आ जाता है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सिंपल सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कल मैं आप लोगों को इनके सेंटेंसेस बना के ना इसको आपको समझाऊंगी। आज मैं आप लोगों को इनके फॉर्मूलाज बता रही हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का इजाफा सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ आपने करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर डू या डज नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, डू सिर्फ हम
फर्स्ट पर्सन के साथ या फिर सेकंड पर्सन के साथ, लेकिन डज हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डू के साथ ईएस के इजाफा कर दिए हमने, तो इसमें वर्ब के साथ इजाफा नहीं करेंगे। जुमले में हमेशा एक ही वर्ब के साथ इजाफा किया जाता है किसी भी चीज का। अगर डू के साथ इजाफा हो गया तो डज के साथ वर्ब के साथ इजाफा नहीं होगा, ठीक है। कोई भी वर्ब लिख रहे हैं हम, और डज जो है वो हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट में ये जो डू और डज होता है ये आ जाता है फर्स्ट पे, ठीक है, स्टार्ट में आ जाएगा आपका बेटा, ठीक है, समझ आ गई। डू और डज पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलेगा कि आपने सवालिया जुमला लिखा है, तो वो आपका नंबर कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को तीनों फॉर्मूला समझ आ गए होंगे उम्मीद है, तो प्लीज इस पर तवज्जो दीजिएगा। कल मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इनके सेंटेंसेस बना के आप लोगों को ये तीनों फॉर्मूला में क्लियर आप लोगों को समझ आ जाएंगे। आज इनको याद करिएगा, समझिएगा। सब्जेक्ट वर्ब ये मैं आपको पहले ये चीज़ें बता चुकी हूँ, काम करने वाले को, जिस पर काम किया जा रहा हो, जो सा काम किया जा रहा हो, ये मैंने सारे को समझा दिया। अब आप इंशाल्लाह हम कल सेंटेंसेस इसके बनाएंगे, फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होगा, फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यूस की तरफ मूव करेंगे। ओके बेटा, कोई भी आप लोगों को इशू हो तो लिंक पर आकर ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।